आज हम सबके बीच में परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी, जिनका पूज्य गुरुदेव के प्रति बड़ा वात्सल्य है, बड़ा स्नेह है। जहाँ कहीं गुरुदेव की वाणी होती, कथा होती, आपको स्मरण किया जाता, आप सहज में कृपा करके पहुँच जाते। आप देखें, इतनी अवस्था होने पर भी महाराज श्री जड़खोर गौधाम में पधारे। ये जड़खोर गौधाम महाराज जी का अपना गौधाम है और गुरुदेव के प्रति आपका जो प्रेम है वो आपके आगमन से ही स्पष्ट दिखाई देता है कि आपका महाराज श्री के प्रति जो वात्सल्य है, प्रेम है। ऐसे पूज्य चैतन्य कुटी वाले महाराज जी के युगल चरणों में हम सादर वंदन करते हैं और महाराज जी की वाणी का लाभ भी हम लोग जरूर लें, क्योंकि कथा आरंभ होने के पूर्व महाराज श्री पधारे हैं। तो हम सर्व ये वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, पूरे साधु समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं पूज्य चैतन्य कुटी वाले महाराज जी। तो महाराज श्री का आशीर्वाद हम सब लेंगे। धनेन्द्र दास जी माइक वहीं दे देंगे महाराज जी को। हाँ, महाराज श्री को वहीं शर्मा जी एक माइक पहुँचाएँ तो महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। अनेक महापुरुषों का पदार्पण हो रहा जड़खोर गौधाम को, इन सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमने कल भी आप सबसे निवेदन किया था, जड़खोर गौधाम का जो विशेष रूप से प्रकाश हो रहा है, इसके मूल में इन संतों के चरणों की रज निरंतर यहाँ प्राप्त हो रही है। सब महापुरुष जड़खोर गौधाम को अपना मान करके निरंतर अपने चरणों की रज से इस पावन स्थान को और अधिक पावनता देते हैं। इसलिए जड़खोर गौधाम का शीघ्र प्रकाश हो रहा। महाराज श्री बार बार कहते हैं, ठाकुर जी, गुरुदेव और संतों के आशीर्वाद से सब कार्य हो रहा है, हम तो निमित्त हैं। ये महाराज श्री का भाव है। लेकिन हम लोग सब ये बात जानते हैं कि महाराज श्री के मन में जो भावना प्रकट होती है वो बहुत जल्दी साकार होती है और साथ साथ में जब इन महापुरुषों का साथ मिलता है तो वो कार्य और जल्दी पूर्णता की ओर जाता है। हम सबके मध्य में वृंदावन धाम से और अनेक महापुरुष पधारे हैं, उनका भी दर्शन एवं वाणी का लाभ हम सबको प्राप्त होने वाला है। सभी महापुरुषों के चरणों में हम सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं। जड़खोर गौधाम में पधारे हैं पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज श्री का हम लोग आशीर्वाद लें, फिर और महापुरुषों का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त होगा। उनका दर्शन तो हो रहा, वाणी का आशीर्वाद भी मिलेगा। जड़खोर गौधाम की ओर से पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते, आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना। वंदे हम श्री गुरुर श्रीपदकमलम श्री गुरुर वैष्णवाच्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता से विशाखानुत्तम। जड़खोर गोधाम की, जड़खोर गोधाम की, जड़खोर गोधाम की, मलुक पीठाधिपति की, मलुक पीठाधिपति की, अगदेव पीठाधिपति की, अगदेव पीठाधिपति, सब संतन की, सब भक्तन की, गौ माता की जय जय श्री राधे। उपस्थित हमारे, हम तो इनको दीनबंधु साथ संचालन करते हैं, मैं तो इनको कहता हूँ जब आते हैं प्रणाम कर, हमको दीनबंधु दीनानाथ सबकी डोरी तेरे हाथ। हमारे मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु जी महाराज विराजमान हैं और उनसे मुख से आप गौ माता के और भागवत कथा के माध्यम से देश राष्ट्र समाज के कल्याण के लिए कथा कर रहे हैं, गौ माता के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए कथा कर रहे हैं। बीच में नंदगांव से पधारे गोस्वामी कृष्ण मोहनदास जी महाराज हैं और हमारे अखाड़ा परिषद मंडल के अध्यक्ष श्री हरिशंकर दास जी महाराज नागा जी और हमारे निर्मोही अखाड़ा राष्ट्रमंडल के श्री महंत श्री लालीदास जी महाराज, हाँ चतुर्समा व्यक्त महामंडल श्री सच्चिदानंद महाराज और सब महंत उपस्थित हैं। वो हमारे महाराज जी को अभी स्वागत चद्दर ओढ़ करके स्वागत करेंगे। हमारे राम सर्वदास में 13 भाई त्यागी के श्री महंत हैं। अभी हमारे लालीदास जी महाराज तो उत्सव मूर्ति हैं,
उनके द्वारा उनका चादर उठा कर उनको सम्मान किया जाता है। हमारे अखाड़ा के अध्यक्ष श्री हरिशंकर दास जी महाराज के द्वारा उनका श्री मलुक पीठाधीपति जगत गुरु जी का स्वागत हो रहा है। और 13 भाई त्यागी के श्री महंत राम स्वरूप दास जी के वहाँ उनका स्वागत हो रहा है। अभी आप सब संतों के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है कि हमारा सम्मान के पात्र हैं। और इन्होंने बचपन से ही साधु सेवा, गौ सेवा ऐसे महापुरुषों के सन्निधि में रहे हैं। भक्तमाली जी महाराज जो भाष्यकार हैं, भक्तमाल को उनके सन्निधि में अपरम तपस्वी बीतराग संत खाकचो के महाराज जी से इन्होंने दीक्षा लिए, अच्युत गोत्र में शामिल हुए। वैसे श्री देवदास जी महाराज जो अपूर्व संत थे, हमारे वृंदावन के भूषण थे, उनके द्वारा इन्होंने और स्थान को इन्होंने जब से इन्होंने स्थान पर गद्दी पर बैठे तब से उनका 4 चांद लगा दिए। गौ माता के विषय में हो चाहे स्थान के विषय में हो। और हम तो उनके पूर्व पिता थे और उनका अब हमारे गोत्र में शामिल हो गए हैं। उनको नाम हो गया, इनका नाम आज मैं पूछे अब बता नहीं पर, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कोई प्रेम पट पूछता है, प्रेम पट राम स्वरूप दास जी, तो यही बताना पड़ेगा। भेष भगवान का, गुरु महाराज का, सब संतों का दिया हुआ एक छोटा सा नाम राम स्वरूप दास जी नहीं लगाना है। ये हमारे साधुओं का टकसाल है। साधु में पूछा जाता है, प्रेम पट पूछे, जोग पट पूछे तो गुरु जी का कौना यहाँ से 108 अनंत विभू श्री रामदास जी महाराज, जिसको सुतक्षण दास भी हम लोग कहते हैं, उनसे आपने लंगोटी अच्युत गोत्र में शामिल हुई, हमारे गोत्र में आ गए। और गौ माता के विषय में क्या कहा जाए, हमारे सब गौ माता में सभी देवता निवास के सब जानता है। गौ माता की सेवा कर दे सबकी सेवा हो गई, सभी देवी देवताओं के, सभी ठाकुर की सेवा हो गई। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। हम तो भाई नाम है फूलडोल बिहारी, फूल के से डोलता है। और हमारे मलुक वाले जी महाराज कहते हैं 4 संप्रदाय में, हम 4 समय मानत नहीं हूँ। 4 संप्रदाय सनातन धर्म का समझिए, गौ माता का समझिए, सनातन धर्म का समझिए, हिंदू संस्कृति का मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा, तन मन धन दे करके राष्ट्र को गौ माता की रक्षा होगी तो सबकी रक्षा हो जाएगी। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त बसल प्रभु दीन दया। बोल भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सूत जी महाराज की, सोनक आदि ऋषियों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। एक बात हमको याद आ गई, भागवत के गोकर्ण जी कहें, धर्मा भज सततम तेज लोक धर्म सेव्यस साधु पुरुषा। क्या कहें? सेव्यस साधु पुरुषा जही काम तिष्ठा अन्यस दोष गुण चिंतन मास चिन्ह काम सेवा कथा नित राम पिबत्तम। जीव मात्र का यही उद्देश्य है, सेवा, राष्ट्र की सेवा, संत की सेवा, गौ की सेवा, सेवा। और मलुक महाराज के जगह कथा सुनते, सेवा कथा अनित राम 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 राधे श्याम। इसका जब जीव मात्र का 3 उद्देश्य है, सेवा कथा नित राम पिबत्तम। जय जय श्री राधे। जय गौ माता, जय गोपाल। माई मेरे श्याम लगो सन